मूसा लेन की बाटवा गली कभी इतनी वीरान न थी। रात तो छोड़े जनाब, अब दिन में भी यहाँ खवातीन और बच्चे अकेले निकलते हुए घबराते हैं। ना तो कभी यहाँ रहने वालों ने रात गए एम्बुलेंसेस का शोर गली में सुना था और न ही खून में लथपथ खवातीन की लाशें सीढ़ियों से उतरती देखी थी। गैरत और जायदाद के मामले पर खवातीन के कत्ल का एक और वाकया कराची में पेश आया। ये तो बच्चे घबरा गए। हम लोग यहाँ झाड़ू लगाते हैं, हम सुबह 6 बजे आते हैं, अब हम लोग 9 बजे आते हैं डर के मारे कि दुकानें खुल जाएं। इतना खौफ है गली में। बहुत खौफ ज़्यादा है। रात रात उठ के बोलते हैं कि हमारे पास हो, इधर बैठो, बातें करो। ये तो इतना बड़ा वाक़या है कि इसको ज़ाहिर है ज़िंदगी भर नहीं भुला सकते। वजह है कत्ल की एक ऐसी लर्ज़ाखेज़ वारदात जिसमें बिलाल ने तेज़ धार आले से अपनी माँ, बहन, भांजी और भाभी को कत्ल किया। पुलिस अफसरान के मुताबिक जिस छुरी से वार किए गए वो छुरी इतनी तेज़ थी कि पहले ही वार में सबकी जान चली गई। इसने फर्दन सबके रूम में जाके जैसे भांजी को इसने मारा, वो इतना तेज धार आला था कि उसने उसको शार्प कराया हुआ था कि वो बताता है कि मैं एक दफ़ा जो मैंने मारा है तो वो बिल्कुल गले को उसने कट कर दिया बुरी तरीके। 19 अक्टूबर रात 3:15 बजे घर के कफील 60 साला मोहम्मद फारूक अपनी शादीशुदा बेटी को ससुराल छोड़कर लौटे तो दरवाजे पर दस्तक के बावजूद किसी ने दरवाजा नहीं खोला। चाबी से दरवाजा खोला तो अंदर अलग ही मंजर था। हर कमरे में एक लाश थी। फ्लैट के लॉन्च में फारूक साहब की अहलिया शमशाद बेगम की खून आलूद लाश थी। बाकी कमरों में 30 साला बेटी मदीहा, 12 साला नवासी अलीना और 22 साला बहू आयशा की लाशें मौजूद थीं। उन्होंने भागकर सामने वाले फ्लैट की घंटी बजाई और मदद मांगी। दोबारा जब उन्होंने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ लगाई तो मैं फ़ौरन बाहर निकला। मैं जब आया तो उन्होंने कहा अंदर देखें। मैं समझा शायद फिर कोई इनकी आपस में कोई लड़ाई हो। तो जब मैं अंदर जाकर देखा तो वो उनकी जो फारूक भाई की बेटी थी उनकी लाश पड़ी थी खून में लथपथ। मैं घबरा गया। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है। उन्होंने कहा मुझे खुद नहीं मालूम। इतने में शायद अली जो इनका बेटा है छोटा वो आया। उन्होंने अपने घर, उसका कमरा ज़रा बाहर की तरफ है, तो वो अपने कमरे की तरफ भागा। और जब वहाँ गया तो उन्होंने कहा मेरी वाइफ को भी उन्होंने किसी ने मार दिया। पुलिस जब वक़ुआ पर पहुंची तो घर से कोई कीमती चीज गायब नहीं थी। इसका मतलब तमाम खवातीन का कत्ल घर में चोरी के लिए तो नहीं किया गया था। पुलिस ने फारूक साहब से उनके घर वालों के मुताल्लिक बातचीत शुरू की तो कहानी आहिस्ता आहिस्ता खुलनी शुरू हुई। कोई ऐसे शवाहिद सामने नहीं आ रहे थे। उन्होंने अपने बच्चों के बारे में जब बताया तो अपने 2 बेटों का बताया, जिसमें से एक बेटा मौजूद था, दूसरा मौजूद नहीं था। वो जब आया तो उसके हाथों में ज़ख़म के निशान थे, फिंगर में। उसने ये बताया कि जी मुझे ये शीशा लग गया था और उसमें से खून भी रस रहा था थोड़ा सा। जब हमें थोड़ी सी ये तशवीश एक हमारी वो बढ़ी कि उसके हाथों में ज़ख़म के निशान है, कैसे लगे, सारी चीज़ें। जब हमने उसके कफ बटन जो थे वो हमने जब ऊपर किए तो उसके हाथों में गहरे ज़ख़म के निशानात थे जो कि किसी तेज़धार आले से लगते। पुरानी गाड़ियों की खरीदो फरोख्त और पिक एंड ड्रॉप के काम करने वाले मुलजिम बिलाल ने पुलिस को बयान में बताया कि इस कत्ल के पीछे एक वजह नहीं कई वजूहात हैं। बिलाल की तलाक याफ्ता बहन मदीहा भांजी के साथ 8 माह कबल वालिद के घर पर आ गई थी, जिसके 2 माह बाद मुलजिम बिलाल की अहलिया से तलाक हो गई। ये अपनी बहन और वालदा को अपनी तलाक का जिम्मेदार मानता था। मुलजिम बिलाल दूसरी शादी भी करना चाहता था, जिसके लिए वो ये फ्लैट अपने नाम करवाना चाहता था। बकौल उसके मेरे घर का बहुत आज़ादाना माहौल था, जो कि मुझे भी कभी कभी बहुत तकलीफ़ देता था। वो ये कहता है कि वो टिकटॉक यूज़ करना, उनकी कोई ड्रेसिंग्स वगैरह उसको बहुत ज़्यादा माइंड करता था। वो एक वजह उसने ये बताई कि वो कहीं और शादी भी करना चाहता था तलाक के बाद, जो उसकी सेकंड मैरिज जहाँ बात करना चाहता था वहाँ रिश्ते की बात भी चली। तो उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा कोई घर बार नहीं है, तुम्हारा कोई प्रॉपर कोई कमाई का ज़रिया नहीं है और तुम्हारा कोई अपना ज़ाती घर नहीं है, तो हम जब तक ये चीज़ें नहीं करोगे हम अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करेंगे। ये पहला वाक़या नहीं जहां खवातीन को गैरत या जायदाद के मामले पर कत्ल किया गया हो। सिंध पुलिस के डेटा के मुताबिक रवां साल अब तक गैरत के नाम पर 98 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि साल 2023 में इनकी तादाद 115 थी। मुलजिम बिलाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बार बार पुलिस के सामने अपने बयानात तब्दील किए। उसकी गिरफ्तारी पर अहले इलाका भी परेशान थे कि आखिर 20 रोज कबल उम्रे की अदायगी कर आने वाले बिलाल ने ऐसा क्यों किया। अपने काम से काम रखना, हर छोटे बड़े से सलाम दुआ करना। ख्याल तो बिल्कुल ही सही था,
कोई बदतमीजी है वो अभी 15 दिन पहले तो उम्रा करके आया है वो। मुलजिम बिलाल इतना शातिर था कि उसने दस्ताने, खूलालूद कपड़े और छुरी सब कुछ नेटी जेटी के पुल से नीचे समंदर में फेंक दिया था। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से वो भी बरामद कर लिए हैं।